सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत में 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। मुकदमात के फैसलों की तनख्वाह मिलती है, अदालत काम बंद नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि वो बेंच में बैठें। जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील न होगी। कानून का तकाजा है कि नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस इजाजुल अहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर का कमेटी पर तहफ्फुजात का इजहार। कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़। केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करे। जस्टिस मुनीब इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। अदालत का हुक्मनामा। जस्टिस मुनीब अख्तर के चीफ जस्टिस को लिखे खत की तफसीलात सामने आ गईं। चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली। कमेटी की गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस के सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खैल को शामिल किया गया। ये दुरुस्त है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खैल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का खत। चीफ जस्टिस का जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। आर्टिकल 63A की तशरीह का केस बानी पीटीआई के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। बैरिस्टर अली जफर की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंच तश्कील नहीं दिया गया। 3 जजेस की इज्तिमाई दानिश के बाद ही बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 23 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। 5 की बजाय 4 जजेस अदालत में बैठे तो हमने एतराज उठाया। बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं थी। 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। कल नए बेंच की तश्कील का भी फैसला होगा। हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए आर्टिकल 63A बनाया गया था। आईनी बहरान के हल के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठकर फैसला करना होगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। ऑर्डिनेंस में लिखा है साफ कि 3 मेंबर होंगे और वही फैसला कर सकते हैं कि कौन सा बेंच है। 3 मेंबर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करना है। एक जज साहब नहीं बैठ रहे तो क्या 2 मेंबर्स बैठ के फैसले कर सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा आईनी बुरहान है, आईनी सवाल है। और उसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के फैसला करना है कि क्या आगे रद्द-ए-अमल करना है। यहाँ कोई नया ऑर्डिनेंस के आने की ज़रूरत है, यहाँ कोई नया कानून साजी की ज़रूरत है, क्योंकि 2 मेंबर 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। हम ऐसे कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करें जो आपका, जो मेरा, जो इस पार्टी की मंशूर के मुताबिक, शहीद बीपी के वादे के मुताबिक हो। अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बात है। कुछ सोच तो होगा भी हम एक आईनी अदालत बनाएं और इस आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो। जजेस तकर्रुरी के मौजूदा निज़ाम को बदलना होगा। इत्तेहादी जमातें उसूली तौर पर विफाक की सतह पर आईनी अदालत से मुताल्लिक हमारी तजावीज़ से मुत्तफ़िक नहीं। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए मुत्तफ़िका मुसव्विदा बनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है सूबों में भी आईनी अदालतें कायम की जाएँ। सूबों में आईनी अदालतों के क़याम पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। वक्त आ गया है कि हम अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। 18वीं तरमीम के ज़रिए हमने बहुत सारी कामयाबी
कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वहाँ बड़े बड़े हाथी हैं। इस्लामाबाद में होने वाली लड़ाइयों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इदारों से मिलने वाले डॉलर विफाक ने अपनी जेब में रख लिए। बरसों हो गए, विफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए एक घर नहीं बनाया। बलूचिस्तान के साथ सौतेले जैसा सलूक किया गया। ये किस किस्म का इंसाफ है? विफाक सैलाब मुतासरीन तक रकम जरूर पहुंचाए, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने सदा की थी कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के माबैन इत्तफाक हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के भिजवाए गए नामों पर ट्राइब्यूनल्स बनाए। एक्ट का सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। मुकन्नना ने इलेक्शन कमीशन को जजेस का पैनल मांगने और इनमें से इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल के लिए एक ही जज का नाम का मुतालबा कर सकता है। जस्टिस जमाल खान बंदोखैल का इजाफी नोट लिखा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी ओहदेदार हैं। हर मामले में इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट जजेस के दरमियान बाकायदा मुशावरत नहीं हुई। उम्मीद है कि अब इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए इकदाम करेगा। जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस जमाल खान बंदोखैल के इजाफी नोट से इत्तेफाक। लिखा, जस्टिस जमाल खान बंदोखैल के इजाफी नोट से इत्तेफाक करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में केस के मेरिट्स पर दलाइल नहीं दिए गए। 8 सितंबर को जलसे में की गई रियासत मुखालिफ तकारीर। हुकूमत की पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। सिंगजानी जलसे में तकारीर पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल जमानत होते हैं। सेक्शन 196 के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। ये रुकावटें डालते हैं, ये तशद्दुद करते हैं, ये आंसू गैसों के साथ अब गोलियां चलाना शुरू हो गए हैं। और लेकिन ये गोलियां, ये आंसू गैस, ये तशद्दुद हमारा टाइम ज़ाया करके हमें लेट तो कर सकता है, लेकिन अपने मकसद से हमें हटा नहीं सकता। मैं वज़ीर आला हूँ इस सूबे का। जब मैं मूव करूंगा, मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। अली अमीन गंडापुर फिर मुखालफिन पर आग बगूला। गोलियां और तशद्दुद हमें नहीं रोक सकते। जहां हुक्म मिलेगा जलसा करेंगे। वज़ीर आला हूँ, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। क्या बिलावल भुट्टो, मौलाना और पीडीएम का धरना किसी ने रोका? एक मुल्क में दो फैशन नहीं चल सकते। पंजाब पुलिस के अहलकारों को अपने कारकुनान से छुड़ाया। इस पर अपने लोगों से तनकीद का सामना भी करना पड़ा। अगली बार हाथ लगाओगे तो खुदा की कसम तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। पंजाब हुकूमत का शोर बताता है कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। बहुत टफ टाइम देने वाला हूं। फॉर्म 47 वालों को नहीं छोड़ूंगा। अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब।
पंजाब। नो, ये नहीं हो सकता। आप एक सूबे का वजीर आला होकर दूसरे सूबे पे लश्कर कशी करने आ रहे हैं, आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एज ए डेमोक्रेट मैं कभी भी गवर्नर राज की उसकी हमायती नहीं हूं, लेकिन सवाल यह है केपीके में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है। जो नेहरू है वो बंसी बजा रहा है आराम से बैठ के, या वो टांगों पर टांगे रख के वो सस्ती सी अदाकारी करता है, वो वाहियात किस्म के सिर हिलाता है। अब वो कल से परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, क्योंकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे। पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में लश्कर कशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब से फेडरेशन को नुकसान होगा। गंडापुर अपने खफत मिटाने के लिए गोलियां बरसाने का कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी है, लेकिन नेहरू बांसुरी बजा रहा है। किसी सूबे में गवर्नर राज के कायल नहीं। सोशल मीडिया को शूतर बेमुहार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। सोशल मीडिया किसी ज़ाब्ते के तहत नहीं आता तो उसे बंद होना चाहिए। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। जमानत खारिज करानी है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, लोगों को अगवा ना करें। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लापता अफराद केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में पेश। लापता अफराद के खानदान हमारे पीछे आते हैं, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। CTD और पुलिस समेत सबको बिठाकर इस मामले को देखें। ये पहला वाकया नहीं, बार बार ऐसा होता रहा। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं होगा। हम मजबूर होकर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मैं खुद इस तरह के मामलात के खिलाफ हूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत खारिज। बानी PTI और बुशरा बीबी पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी PTI ने सऊदीया से मिलने वाला 7 करोड़ 15 लाख मालियत का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। FIA ने फॉरेन ऑफिस के जरिए सऊदीया से बल्गारी सेट की असल कीमत हासिल कर ली। बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। प्रोसिक्यूशन के दलाइल। तोशा खाना 2 केस पहले रेफरेंस से मिलता जुलता केस है। पहले और इस रेफरेंस में एक जैसे इल्जामात, एक जैसे वादा माफ गवाह हैं। एक तोशा खाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं? नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को खत्म होना चाहिए। वकील सफाई सलमान सफदर के दलाइल। बलूचिस्तान में किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। मजदूरों को कत्ल करना बलूचिस्तान की कौन सी खिदमत है? पंजगोर वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। बलूचिस्तान के मासूम लोगों को बरगलाया जाता है। झूठे प्रोपेगंडे के जरिए नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया गया। किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। असलहा उठाने वालों से ऐसे निपटेंगे जैसे वो हमसे निपट रहे हैं। बच्चे लापता हों तो वालिदैन हुकूमत से राबता करें। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं, गवर्नर से दम ठीक कर दूंगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज। सालाना 30,000 तलबा को वज़ारत दिए जाएंगे। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएंगी। प्रोग्राम से आइंदा 4 साल में 1,20,000 तलबा मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज अहम संग मील है। मुस्तहिक और होनहार तलबा के लिए मयारी तालीम तक रसाई यकीनी होगी। ताकत के नशे में पागल इसराइल का जंगी जुनून हुदूद को छूने लगा। यमन में भी महाज खोल दिया गया। रास्त, ईसा और अल हुदैदा बंदरगाहों पर बमबारी, 4 शहरी जाँ बहक। तेल की तंसीबात और पावर स्टेशन में आग भड़क उठी। गजा में भी सेहोनी फौज के हमले, मजीद 28 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 41,615 हो गई। 96,359 अफराद जख्मी हो चुके। मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग को रोकना होगा। सीज़ फायर के लिए इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। इसराइल की लेबनान में वहशियाना बमबारी जारी। बैरूत में रहायशी इमारत भी निशाना। एक ही दिन में 216 हमले। हिजबुल्लाह के 3 कमांडर समेत 105 अफराद शहीद, 359 जख्मी।
शहदा और जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले शुमाली इसराइल कमांड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। मकबूजा इलाकों में इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली हमलों से ग़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लेबनान में 20 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा का लेबनान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हंगामी ऑपरेशन शुरू। बरतानवी शहरी फौरी तौर पर लेबनान छोड़ दें। अफ्रीकन से कहते हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। खित्ते में जंग बंदी से ही इस्तेहकाम आएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर।